और वहीं 14 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। बंगाल की खाड़ी में दबाव, कई राज्यों में असर इसका। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश। दिल्ली, यूपी, बिहार में बारिश का अलर्ट जारी है। उड़ीसा, झारखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। बारिश के साथ आंधी तूफान, बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी है। कई राज्य हैं जहां पर मौसम खराब बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी, ओडिशा की तस्वीरें आप देख रहे हैं भद्रक में, और पश्चिम बंगाल के हल्दिया में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ है। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। पहाड़ों या मैदान, मौसम की मार नजर आ रही है। देहरादून में भारी बारिश के बाद तमसा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। तो देहरादून में भारी बारिश के बाद तमसा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। टपकेश्वर मंदिर के पास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इलाके में चिंता बढ़ गई है। बारिश के चलते नदी का बहाव तेज हो गया है। प्रशासन और स्थानीय लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच लोगों से नदी और आसपास के संवेदनशील इलाकों से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीरें हैं ये। मैं कुछ और तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ओडिशा की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस बीच आप देख रहे हैं किस तरीके से कि हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ओडिशा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भद्रक की बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है। राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली है। प्रशासन की टीम्स प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में ब्रह्माणी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी का पानी बढ़ने का असर अब 130 से ज्यादा गांव पर पड़ रहा है। अब देखिए, बात हम ओडिशा की करें या हम जिक्र करें देहरादून का, स्थिति जो है तकरीबन सामान्य इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हर जगह पानी ही पानी है। कई जगह तो सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील हो गई हैं, चूंकि जगह जगह वाटर लॉगिंग देखी जा रही है। और जो नदियां हैं, यानी कि जो प्राकृतिक जल स्रोत है, उनमें पानी किस तरीके से भर गया है। अब जरा ये घरों की स्थिति देखिए, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ये ओडिशा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में जनजीवन किस हद तक प्रभावित हुआ आप जरा समझिए। लोगों के घर के अंदर रखा सामान खराब हो गया है। बेसिक सुविधाओं से ये लोग परेशान हो रहे हैं और ये प्रशासन पर निर्भर नजर आ रहे हैं कि इनके घरों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जा सके। कम्यूट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, इन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। और ऐसे में रिहायशी इलाकों में जैसे पानी घुसा है, ये समझ आ पाना मुश्किल लग रहा है कि क्या लोगों ने नदियों में ही घर बना लिए हैं या फिर जहां पर ये रिहायशी इलाके हैं, जहां पर ये घर है, वहां पर पानी भर गया है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हल्दिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, मौके का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, स्थानीय लोगों से स्थिति की जानकारी ली है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्यों पर भी नजर रखी जा रही है। लगातार बारिश और जलस्तर बढ़ने के बीच प्रभावित इलाकों में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अब चाहे लोग वाहनों पर सवार हों या फिर पैदल चल रहे हों, लेकिन मुश्किलें लगातार पेश आ रही हैं। कुछ और तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की तस्वीर है, जहां पर भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया है। पहाड़ का मलबा अचानक सड़क पर आ गया है, जिसके बाद रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। लैंडस्लाइड के दौरान एक कार भी मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची है। वहीं कालिम्पोंग में भी अचानक पहाड़ दरकने की घटना सामने आई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के बीच लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। दार्जिलिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पश्चिम बंगाल के कुछ और इलाकों की तस्वीर आपके साथ साझा करें। हल्दिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए, एक जगह प्लेन्स हैं, यानी कि मैदानी इलाका है, और एक तरफ आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाका। दार्जिलिंग चूंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर एक अलग तरह की मुश्किल है। यहाँ पर पहाड़ियां दरक रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और सड़कों पर मलबा आ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।